अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आज बहुत एक अहम मसले पे बात कर रहा हूँ। अगरचे कि ये चीज़ आप लोगों को मालूम है, लेकिन ये ताख़रातें, ये ज़िक्र और ये इबादतें हमको याद दिलाने के लिए हैं। वह अहम मसला ये है कि इंसान जो भी काम करता है वो लिखा जाता है। इन्नमा हिय अमालुकुम उहसीकुम, अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम्हारे अमाल पूरे के पूरे लिख के हिसाब करके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसका मैं तुम्हें बदला देने वाला हूँ, कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी काम इंसान कर रहा है उसका बदला देर या सवेर मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में बहुत सी आयतें इस बारे में हैं। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, लोगो अल्लाह से डरो। वख्शो यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी, आज दुनिया में बाप बेटे को नहीं छोड़ता, बेटा बाप को नहीं छोड़ता, माँ बेटे को नहीं, औलाद को नहीं छोड़ती, औलाद माँ को नहीं छोड़ती। कोई भी हालत है नहीं तो, अगर बहुत तकलीफ में भी रहे, एक ही रोटी रहे तो भी बांट के खाते माँ बच्चे, इतना रहता। लेकिन क़यामत का दिन क्या रहेगा? ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी, उस दिन माँ बाप बच्चे से भागेंगे, औलाद से भागेंगे। हाँ, क्यों? बहुत ख़तरनाक दिन रहता, वो बहुत डेंजर दिन रहता, बहुत हिसाब का दिन रहता। वहाँ पे कामयाबी परमानेंट कामयाबी, नाकामी परमानेंट। यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, माँ से बाप से सब भागेंगे वो लोग। ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी, उस दिन बच्चा बाप को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, बच्चा बाप बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुँचाता, नफसी नफसी बल्कि भागते रहते वो लोग। क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक मामला रहता है। ऐसा आग है, जहन्नम है, अल्लाह ताला का हिसाब है। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैअन इन्न वादल्लाहि हक़, ये अल्लाह का वादा है, ये सच्चा है। वहाँ पे कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। क्या काम आएंगे वहाँ पे? इंसान के नेक अमाल और बुरे अमाल का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो चीज़ मैं आपको समझाना और याद दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुकूक, हक़ अदा करना, अगर हम हक़ अदा नहीं करें तो ये जुल्म है। अल्लाह ताला बोलते इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी। जुल्म कौन करता? कमज़ोर आदमी जुल्म करता है, ताकतवर आदमी जुल्म करता? ताकतवर आदमी जुल्म करता। यानी एक पॉलिटिशियन है, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर लेता, किसी का कारोबार कब्ज़ा कर लेता, क्योंकि ताकत है उसके साथ, पुलिस उसके साथ है, गुंडे उसके साथ है, पैसा उसके साथ है। कमज़ोर आदमी जुल्म नहीं कर सकता, कमज़ोर आदमी जुल्म नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मियाँ बीवी के मामला है, उमूमन मर्द की तरफ से जुल्म होते, क्योंकि ताकतवर है, क्योंकि कवी है जनरली। इल्ला है कि बीवी मालदार ख़ानदान की है, उसको सपोर्ट है, सब है, तो फिर वो बीवी की तरफ से भी जुल्म हो सकता, पुलिस में चले गई, कोर्ट कचहरे में चले गए। लेकिन फिजिकल मामले, अब्यूज़ का जब तक मामला रहता तो ये जुल्म है। तो जुल्म जो है ना, ताकतवर जुल्म करता है। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, दुनिया में आसमान और ज़मीन को अल्लाह बोले हो जा, हो गया। हम लोग सालों लगाते कोई चीज़ बनाने के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह बोले मैं जुल्म नहीं करता, मैं जुल्म को पसंद भी नहीं करता। सुभान अल्लाह। क्योंकि जुल्म अगर कर सकते तो दुनिया में अल्लाह ताला करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हक़ है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अल्लाह बोले मैं हराम कर दिया, मेरे ऊपर मैं जुल्म हराम बोल के लिख दिया। फला तज़ालमू, मैं तुम लोगों पे भी हराम कर दिया, तुम लोग भी जुल्म नहीं करो। तुम भी क्या करो? फला तज़ालमू, तुम लोग भी जुल्म ना करो। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, तुम्हारे दरमियान में भी हराम कर दिया, तुम लोग जुल्म नहीं करो। मेरे अजीज दोस्तों, जुल्म बोला मैं ताकतवर आदमी करता, बाप बेटे पे, छोटे बच्चों पे जुल्म कर सकता, शोहर बीवी पे जुल्म कर सकता, एक ताकतवर कमजोर पे जुल्म करता। तो अल्लाह ताला बोले जुल्म नहीं करो। जुल्म करे तो क्या होगा? अल्लाह बोले मजलूम का मैं साथ दूंगा, मैं ठहरता हूं उसके साथ।
हैं, इन्नहु काना मंसूरा। और याद रखो जो मजलूम है उसकी मदद आज या कल आके रहेगी। ये अल्लाह ताला खुदा ने बोले इन्नहु काना मंसूरा, उसको मदद आएगी। कैसे आती मदद? मजलूम की आह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाएं कि मजलूम की दुआ में और अल्लाह के बीच में हिजाब नहीं है। इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। गरीब औरत, यतीम औरत, बेवा औरत, कमजोर आदमी, किसी का उसके साथ उसका हक ले लिया गया, उसका कारोबार ले लिया, उसके पैसे ले लिए, उसको डुबा दिए, उसको पार्टनरशिप का नाम पे जो है ना लेके उससे पैसे लेके जो है ना डरा दिए, धमका दे। इस किस्म के जुल्म दुनिया में रोजाना नजर आते हैं। शोहर जो है ना, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई कि शोहर जो है ना बीवी से लड़ाई होने के बाद मैं तलाक नहीं देता हूं, जा क्या करना है कर ले, देख लेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर औरतें जो है ना तलाक के लिए परेशान रहती, और हमारी सोसाइटी बेगैरत सोसाइटी हो गई। मजलूम औरत के साथ ठहरने वाली नहीं है हम। अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या आएगा इस सोसाइटी पे। सही बात है, औरत जब तक तलाक नहीं लेती, खुला नहीं लेती, वो मर्द से उसका रिश्ता खत्म नहीं होता, उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फइन फाउ वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। 4 महीने तक सिर्फ मर्द औरत से अलग रह सकता या औरत से दूर रह सकता। 4 महीने के बाद औरत पसंद है तो जिंदगी गुजारो, नहीं पसंद है तो तलाक दे दो। अल्लाह का हुक्म है कुरान में। 4 मंथ्स तरब्बुस अर्बअति अशहुर, 4 मंथ्स। यहां पे 1 साल 2 साल 3 साल में कोर्ट पे फंसा देता हूं, मैं देख लेता हूं। यह जुल्म है। हो सकता है बेचारी कमजोर है, हो सकता उल्टा भी होता, बाज दफा डॉरी केस कर देते औरतें जाके ताकि पैसे निकालें, जेल कर देते शोहर को। और मेरी सास जो है ना मेरे साथ जुल्म करी थी, बल्कि सास को भी जेल में बिठा देते, ससुर को भी। आप कर सकते, कानून, दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता। आम तौर से मर्द हजरात की तरफ से होता जुल्म, कभी कभी पढ़े लिखे खानदानों में, पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों में, औरतों की तरफ से भी होता। गरीबों में जुल्म मर्द की तरफ से होता, पैसे वालों में जुल्म औरतों की तरफ से होता, उमूमन जनरली। क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास ताल्लुकात है, उसके पास फैमिली है, तो उन लड़ने के लिए तैयार रहती, कोर्ट कचहरी पुलिस गुंडे। पैसे वालों में, गरीबों में, जो कि हमारी आबादी ज्यादातर गरीबों की है, मुसलमानों की, मर्द की तरफ से जुल्म रहता। मानना, दूसरी शादी करके छोड़ देना, भाग जाना, पीना, यह जुल्म है। और यह जुल्म वो आदमी कर रहा है, उन तो जानवर है, क्योंकि उसको शोहर का हक नहीं मालूम, इंसानियत नहीं मालूम, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देकर पीने चले जाता। लेकिन हम क्या कर रहे, सोसाइटी क्या कर रही, मस्जिद वाले क्या कर रहे, सेंटर वाले क्या कर रहे हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारियां हैं ये, क्योंकि हम एक आदमी नहीं ठहरते। हमको अल्लाह के रसूल बोले आप कश्ती में हैं, अगर बुरे लोगों के हाथ नहीं रोकेंगे तो पूरी कश्ती डूब जाती, पूरा सोसाइटी डूब जाती, पूरा इस्लाम बदनाम हो जाता, पूरे मुसलमान बदनाम हो जाते। मुसलमानों की औरतें और बच्चे जो है ना अपना दीन खत्म कर देते, छोड़ देते, क्रिश्चियन बन जाते, हिंदू बन जाते, एथीस्ट बन जाते, अपने इज्जतों के वास्ते, अपनी पैसे के वास्ते, कारोबार के लिए इज्जतें बेच देते। ये सब देखने में आ रहा है, आप लोगों को भी मालूम है, मेरे से ज्यादा मालूम है आप लोगों को। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, मजलूम के साथ ठहरना भी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से पहले एक कमेटी बनी थी हिल्फुल फजूल बोल के, उसमें सब फजल थे। वो कमेटी का कानून ये था कि भाई मक्के में जो जुल्म होगा वो जुल्म को हम लोग रोकेंगे। अल्लाह के रसूल उसमें शरीक हुए थे। अल्लाह के रसूल नबूवत के बाद में बोलते हैं मेरे को बहुत पसंद है वो, आज भी अगर मुझे उसके लिए बुलाया जाए तो मैं जाकर शरीक हो जाऊंगा, आज भी काफिरों के साथ जुल्म रोकने के लिए, जुल्म रोकने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं बोल सकते हम, मेरा ताल्लुक नहीं है मसले से, नहीं, हम अकेला जीना जानवर का काम है। मोमिन अकेला नहीं जीता, उसकी नमाज अकेले नहीं होती,
उसकी शादी अकेले नहीं होती, उसका हज अकेला नहीं होता, उसकी ज़कात अकेले नहीं होती। मेरा बाजू वाला भाई, हदीस क्या है ये मुसलमान? आप समझ में आ रहा आप लोगों को हम लोग जलील क्यों हो रहे हैं, अल्लाह का अजाब क्यों आ रहा है? मुस्लिम मुल्क बेवकत क्यों हैं? छोटे छोटे मुल्क मुसलमानों को जलील करते हैं, मारते हैं, बमबारी करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग न पक्के काफिर हैं ताकि दुनिया में जीने का तरीका मालूम हो, न पक्के मुसलमान हैं कि कुरान हदीस पे अमल कर सके। आधा इधर आधा तीतर आधा बटेर रहेगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। तहजीब तो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ में जो कमेटी बनी उसमें बोले अगर आज भी मुझे बुलाया जाए तो मैं जा सकता हूं उसमें। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर आदमी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा आमना मंबात शबआना वजारुहु जौआन। हम लोग ऐसे ईमान वाले हैं, ऐसे इस्लाम वाले हैं, ऐसी इंसानियत है हमारे पास। कुत्ते के साथ भी हम जुल्म नहीं कर सकते, बिल्ली के साथ भी जुल्म नहीं कर सकते, हम लोग परिंदों के साथ भी जुल्म नहीं कर सकते हम। मेरे नबी ने फरमाया कि परिंदों को बन के निशाना नहीं सीखो, हराम है, जुल्म है ये। हाँ, खाने के लिए शिकार करे, खा लो आप शिकार करके। तो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं दिए। एक पड़ोसी अगर भूखा है, आप पेट भर के खाना खा के सो रहे हैं, आपका ईमान कमजोर है, आपका ईमान कमजोर है। हम जानवर नहीं है, मुझे मिल गया खलास। मेरे अजीजों, आज जुल्म हमारे घरों में सासों का, मैं बोला ना कि हमारे पास दो टाइप के फैमिलीज हैं, मालदार फैमिलीज, गरीब फैमिलीज। गरीब फैमिली में सास का जुल्म, ससुरे का जुल्म, शोहर का जुल्म, सब जुल्म एक औरत पे, सुबह से शाम तक, रात तक। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में फिर औरत को जॉब भी करना है, कपड़े भी सीना है, दूसरों के घर में भी जाके काम करना है, ऑफिस में भी करके लाना है, फिर घर में आके पका के भी डालना है, फिर उसके बाद सास के भी बातें सुनना है। औरतें नॉन मुस्लिम हो जा रही। ये मुसलमान रहने से बेहतर है कि किसी हिंदू से शादी कर लो, काफिर से शादी कर लो। गैरतमंद औरतें कभी जो है ना सुसाइड कर लेती। ये जुल्म, ये कैसा ईमान है हमारा, ये कैसा इस्लाम है हमारा? हमारी सोसाइटी किधर चले गई? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से औरत को और लड़की को, औरत को जो है ना तलाक नहीं मिली, खुला भी नहीं मिला, कोई उसके साथ ठहरने वाला नहीं है। हम लोग फतवा देते हैं, हम लोग इस्लामी हुकूमत है तो जाओ कोर्ट में, कोर्ट जो है ना फैसला कर देगा, मसले को खत्म कर देता। अब कोर्ट तो नहीं है। शादी के वक्त तो हम बिरयानी खाने के लिए सब जमा हुए थे, 200 लोग। कहां है वो 200 लोगों की बिरयानी? क़यामत में अल्लाह पूछेगा वो 200 लोगों से जो बिरयानियां खाए थे, जाके शादियों में आइसक्रीम खाए थे, डकार मार के आए थे। अब बच्ची बेचारी, अब पूछ रहा हूं बच्ची से, उसका हक अदा नहीं कर रहा उसका शोहर, वो कहां है बिरयानियां? वो फ्री में खा के खत्म, हजम, खाली खाना चल देना, बल दिया, खाया पिया, चल दिया। मुसलमानों का लिए जहां खाना मिला खा लो, भाग जाओ। इंसान है, जिम्मेदारी नहीं है, ईमान। मुसलमानों की सोसाइटी की जिम्मेदारी है कम से कम अपने फैमिली में, छोड़ दीजिए बाहर की बात, अपनी फैमिली में देखिए आप, कोई औरत तकलीफ में है, मुसीबत में है, जुल्म में है, आप हेल्प कीजिए, सोसाइटी को बुलाइए, लोगों को कानून का साथ दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, फतवा लीजिए, उससे बात कीजिए। वो जुल्म इसलिए कर रहा है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर उसको डर है, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, मैंने कहना कि मालदार फैमिलीज, छोटे फैमिलीज में, गरीब फैमिली, अनसिविलाइज फैमिली, स्लम एरियाज के मुसलमान, यहां पे शोहर जो है ना बैठा रहता, औरत बेचारी पकाना भी, काम भी करना, मेहनत भी करना, फिर उसके बाद मारता भी वो, अच्छा नहीं पका बोल के, कभी पी के आके मार रहा, कभी जो है ना दूसरे औरतों के साथ जाकर टाइम गुजार के आके इसको मार रहा। कहीं को कमजोर है ना बेचारी, नहीं मार सकती।
अगर मर्द है ना, बीवी को नहीं मारना, बीवी के भाई से मार के देख लेना, उसको उसके ऊपर हाथ उठा के देख लेना, दम है तो, जब पता चलता तुम कितने बड़े मर्द है। कमजोरों पे तो सभी हाथ उठा लेते ना। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, फैमिली में आपका फर्ज है, ये इबादत है। आपके इत्तिकाफ से बेहतर इबादत है ये, आपकी तरावी से बेहतर इबादत है, आपके ज़कात सदक़ात वगैरह से बेहतर इबादत है ये। क्यों? ये किसी का ईमान बचता, किसी का घर बचता, किसी की जिंदगी बचती, वो बच्चों का ईमान महफूज रहता। फैमिलीज, ठीक है, फैमिली नहीं, आपकी गली, आपकी बस्ती, आपकी मस्जिद, मस्जिद के जिम्मेदार, मस्जिद के मुसल्ली, मस्जिद के विजिटर्स, इस सोसाइटी में यहां पे आपकी एक मजलूम औरत का मसला हल नहीं कर सकती सोसाइटी। कहां जाए वो बेचारी, किधर जाए? और हमारे मर्द हजरात दीन नहीं समझे, मैं नहीं देता हूं तलाक। अगर तू इस्लामी गवर्नमेंट में होकर बात बोलता तो तेरे को पता चलता कि तू तलाक नहीं देता तो तेरा रिजल्ट क्या निकलता। तू होता कौन? एक औरत को दुनिया के सामने वादा करके तू लेके आया, तेरा फर्ज है कि उसकी इज्जत, उसके खाने, उसके पाने, उसके रहने पीने का तू इज्जत के साथ इंतजाम करना। नहीं कर सकता तू नामर्द है, तू फेलियर है, तू बदमाश है, तेरे साथ वो औरत नहीं रह सकती। तू जेल में जाएगा, वो औरत जो है ना आजाद हो जाएगी, फिर किसी जगह इज्जत से शादी करके रहेगी। दूसरी शादी इस्लाम में जायज है। दूसरी शादी सताने के लिए, लड़ने के लिए, धोखे के लिए, पर्दा डालने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। दूसरी शादी तरीके से होती, अदब से होती, ऐलान से होती, हक है ये। तो बहरहाल मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग खाली बयान सुनते हैं और ये समझते हैं कि बयान सुन लिए सवाब हो गया। सुनने से सवाब नहीं होता, अमल करने से सवाब होता। सुनना तो नॉलेज है, तालीम है। डॉक्टर लिख के दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद दवा यूज करना ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला जर्रा बराबर को भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। जुल्म नहीं होना चाहिए। बाप का जुल्म हो सकता बच्चों पे जब तक बच्चे नाबालिग है, छोटे है, कभी मार दिए नहीं मानना। बच्चों को मारे भी तो चेहरे पे नहीं मानना। बड़े भाई छोटे भाइयों को मार देते, माएं बच्चों को मार देती। दूध पीता बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, तुम अल्लाह के पास जवाबदाह है। बच्चे पे हाथ उठाने का इख्तियार नहीं है आपको जब तक कि बच्चा समझदार ना हो जाए। 7 साल से पहले अल्लाह के रसूल, नमाज से अहम बड़ी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा 7 साल से 10 साल तक नमाज सीखो, 10 साल के बाद मारो। तो जब नमाज के लिए हम हाथ नहीं उठा सकते तो दूसरे मसले में भी नहीं हाथ उठा सकते। माओं को हक नहीं है बच्चों पे हाथ उठाने का, बाबाओं को हक नहीं है बच्चों पे हाथ उठाने का। डरा सकते, धमका सकते, समझा सकते, बच्चा है वो। आपको नहीं मालूम हमारे मुआशरे में आज अक्लमंद लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे पता है? इसलिए कि बच्चे छोटे रह जाए, बाबा चिल्लाते, अम्मा चिल्लाते, तो उसके बाद उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता। साइकोलॉजी है ये। उसके बाद उन समझता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बोलने की जरूरत नहीं, उसका दिमाग में ऐसा काम करता। इसीलिए उन बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़े लोगों के खानदानों में और जो है ना एजुकेटेड लोगों में, सिविलाइज लोगों में, हिंदुओं में, बुद्धिस्टों में, क्रिश्चियनों में, उन लोग बच्चों को प्यार से पालते, मोहब्बत से पालते, गलती भी हो गए तो समझाते। तो बच्चा सोचता मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास वैल्यू है, उसके पास कॉन्फिडेंस आता, उसके पास एतमाद आता। वो 10th के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सोचता हूं मैं जो है ना इंजीनियर बन सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, साइंटिस्ट बन सकता हूं। हमारे बच्चे नहीं सोच सकते क्योंकि छोटे रहे, जब हम उनके ऊपर जो चिल्लाए ना, डर के उनका दिमाग बंद हो गया, सलाहियतें खत्म हो गई। समझ रहे आप मुसलमानों के प्रॉब्लम्स? हम बोलते तालीम तालीम तालीम, तालीम कहां होती? दिमाग बंद हो गए बच्चों के, दिमाग खराब हो गए, इसलिए कि आप उनके ऊपर चीखे थे, इसलिए कि आप उनके ऊपर चिल्लाए थे, इसलिए कि आप मां बाप को लड़ते हुए बच्चा देख के छुप गया था। फिर वो बच्चे के अंदर दुनिया के सामने फेस करने की हिम्मत खत्म हो जाती।
एक दिन का मसला नहीं है। इस्लाम हमको जो चीज सिखाता वो 100 साल के लिए होता, 1000 साल के लिए होता, उम्मत के लिए होता। बच्चों की हिम्मत, कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। देख लो आप, खाली बच्चा आपका आके हाथ मिलाए तो वो मालूम हो जाता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है, उसके अंदर कितनी कुव्वत है, कितना वो अपने आप पे एतमाद रखता, कॉन्फिडेंस है। शर्माते बच्चे मिलने के लिए, क्या बात है। खत्म हो गई उनकी हिम्मत, खत्म हो गया उनका इत्मीनान, एतमाद। नॉट गोइंग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। मशाकिल का मुकाबला करने की हिम्मत खत्म हो गई उनके पास, डर डर के स्लो स्लो करने का हो गई। और जो लोग डरते, ऑल द गेन्स हैव द पेन्स, तो चैलेंज करने की सलाहियत खत्म हो जाती बच्चों की। माँ बाप चीखे, माँ चीखी, बाप चीखा, ये जुल्म है। आप मर जाते, लेकिन जाते जाते उम्मत को एक कमजोर नस्ल देके जाते। आप मर जाते, जाते जाते उम्मत को एक जलील नस्ल देके जाते। दुनिया के सामने सर उठा के जीने के लायक वो नस्ल नहीं रहती। सोसाइटी को समझाने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, मानने की जरूरत है कि तेरी जिम्मेदारी यह है कि बच्चों को इज्जत से पार। अगर तू जुल्म कर रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, तो तेरा बच्चा नहीं है, सोसाइटी का बच्चा है। कल के दिन मुसलमानों के लिए बदनामी का जरिया बनता, सोसाइटी के लिए वो नाकारा बन जाता। तो बहरहाल अजीजों दोस्तों, इजाजत नहीं है छोटे बच्चों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें, कई किस लिए ये हदीसें? मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, वो मुसलमान नहीं है। जो छोटों के साथ मोहब्बत से नहीं रहता, बड़ों के साथ इज्जत से नहीं रहता, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता, छोटों पे मोहब्बत करना नहीं जानता, वो मुसलमान है। वो मुसलमान है। वो मेरे नबी ने कहा नहीं। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। बच्चे बड़ों के साथ अदब से रहेंगे तो बड़ों के एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से, उनकी तालीम से, उनके मशवरों से फायदा होता। प्यार से बच्चों को रहे तो कॉन्फिडेंस पैदा होता, हिम्मत पैदा होती, यकीन पैदा होता। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क बच्चे में, एक बाप है बच्चे से बोलता बेटे फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए ठहरा हुआ हूं, सपोर्ट, उसकी हिम्मत आसमानों को पहुंच जाती। दूसरा बाप अरे ना कहते जाहिल, तेरे कुछ भी नहीं होता। वो बच्चा उससे ज्यादा ज़हीन रह के भी कुछ भी नहीं करता, पीछे से उसकी दीवार खींच ली गई, उसकी जमीन खींच ली गई। और बापों को ये मालूम नहीं है ना, हमारे पास बालिग हो गया शादी कर दो बोलती। जिम्मेदारी है, बाप बनने की जिम्मेदारी, मां बनने की जिम्मेदारी। हमारे सेंटर्स, हमारे मस्जिदें, हमारे सोशल सर्कल्स, ये जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं रह गए। एक दूसरे के कंपटीशन, खुरान तकसीम करना, ये वो करना, उन्हों करे इन्हों करे। भाई खुरान में तकसीम 1 लाख 2 लाख तुम खुरान तकसीम करके फायदा ही क्या है कि तुम समझे नहीं खुरान में क्या है, और तुम ना समझाने के लायक बने। खाली तकसीम करते रहने से फायदा क्या हुआ? एक खुरान लेके बैठ के एक उम्मत की तरबियत कीजिए आप। तो बहरहाल जुल्म की बात चल रही थी, वालिदैन के ऊपर जुल्म। बच्चे बड़े हो जाते, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, चीख के बात करना, चिल्ला के बात करना, झिड़की से बात करना, बात नहीं सुनना, बाप की गाड़ी लेके चले जाना बगैर परमिशन के, या कि जबरदस्ती लेना, इजाजत के बगैर उनकी चीजें इस्तेमाल करना, ये सब नाइंसाफी में, जुल्म में आता है। मोहब्बत से खामोश बैठ जाते बाप, लेकिन खामोश बैठने का मतलब यह नहीं है कि आपको परमिशन मिल गया, इजाजत मिल गई। इजाजत नहीं मिली तो मेरे अजीजों देख लो आप, जिंदगी में जुल्म। आपकी पार्किंग नहीं है, जबरदस्ती आप पार्किंग में कार बाइक ठहरा कर दे, कार ठहरा कर दे, और बाजू बेचारा गरीब मिस्किन है, उसको डरा दे आप। डर जाता हूं, आपका पोजीशन है, ये तो जुल्म हुआ। दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लिए, जुल्म हुआ।
दूसरों के पैसे पे कब्जा कर लिया, जुल्म हुआ। बिजनेस वाले को मालूम रहता कि बिजनेस सक्सेसफुल कितना होता, रिस्क कितना है, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट लेता ना तो ऐसा बताता 200 रुपये डाल दे, 2000 रुपये, ऐसा बैठ जगह आ जाते बोल के डालता। ऐसा बोले तो पैसे देते लोग, उल्लू बनाना बोलते उसको, बेवकूफ बनाना। बेचारे जो हमारे जैसे रहते हैं ना, वर्किंग कैटेगरी के लोग, हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते, तनख्वाह आती, थोड़ा थोड़ा जमाते, 1 लाख 2 लाख हो जाता। बिजनेसमैन चालाक रहता, मालूम है उसको, मिडिल क्लास के लोगों के पास सेविंग रहती, उनको प्रॉफिट बताना खूब, इतना मिलता उतना मिलता बोल के निकाल लेना। बिजनेस लॉस हो गया, क्या करना भाई, बिजनेस बोले तो लॉस। मुसलमान जितने भी बिजनेसमैन हैं, जिनसे मेरे को वास्ता पड़ा, मुसलमानों का बोल रहा हूं मैं, जिनसे वास्ता पड़ा, जो भी इन्वेस्टमेंट लिए आखिरी में आके लॉस बताए, आखिरी में आके लॉस बताए। इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा अलग, मेरे को नहीं मिला। क्या बिजनेस बोले तो लॉस, बिजनेस बोले तो लॉस। ऐसा बिजनेस बोले तो लॉस बोले तो दुनिया में दूसरे लोग बिजनेस नहीं करना। फिर बिजनेस बोले तो प्रॉफिट। लॉस इसलिए होता है कि तुमको नहीं मालूम था, फन, तुमको फ्री में लोगों को धोखा देके पैसे निकाल लेना था, निकाल लिया आप, इस्तेमाल कर लिया आप, 1 साल 2 साल आपका मजे से गुजर गया, आपका चल गया, आप कार लिए, आप बाइक लिए, आप घूमे फिरे, खाए, उसके बाद लॉस हो गया। किसका पैसा इस्तेमाल करें आप? क्या बोले तो बिजनेस लॉस। सही है गलत है? बिल्कुल प्रैक्टिकल्स। कोई भी मुसलमान पैसे इन्वेस्टमेंट लेता डुबा देता, क्या बोले तो बिजनेस लॉस बोलता, 99.9%। और मुसलमानों का नहीं आता इसलिए कि बैंकों में गए तो उसको गर्दन पर सर रख के उसका घर कब्जा कर लेते, गर्दन पे पैर रख के। इसीलिए मुसलमानों को डुबाता हूँ, मौलवियों को, दीनदारों को, मिस्किनों को, मैं तुम्हारा प्रॉफिट देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ बोले। IM में हीरा गोल्ड, बहुत से जो है ना गोल्ड स्कीम वगैरह जितने भी मुसलमान चलाए सब डुबा के भाग गए। ये जुल्म, एक एक पैसे के जिम्मेदार हैं हम लोग, अल्लाह के पास जवाब देने वाले हैं हम लोग। बड़े बड़े मदरसे सेंटर्स चंदा वसूल करते, कहाँ जाता पैसा, कौन पूछने वाला है? हाँ, कौम भी हमारी ऐसी बेवकूफ है कि सेंटर वाले जो है ना 50 प्रोजेक्ट देते, कहाँ से तो भी इधर से उधर से निकालने के लिए। अरे तू दवाखाना कैसा चला सकता, तू डॉक्टर नहीं है, तू यतीम खाना कैसे चला सकता, तू सोशल वर्कर नहीं है, तू दीनी सेंटर कैसा चला सकता, तू आलिम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौम के पैसे का सेंटर्स खुलते बंद होते रहते, जुल्म। तो तरक्की कैसे होती उम्मत पे, बरकत कैसे आती? सोचो जरा, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दबुहु मालुहु व इर्दुहु। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हराम है उसकी इज्जत, उसका माल, उसका खून, उसकी इज्जत। इज्जत का मतलब जो हम लोग गिबत करके जो है ना इज्जतों से खेलते ना, वो है बेइज्जती करना किसी की, मजाक उड़ाना किसी का, झूठ बोलना किसी के मुतालिक, तोहमत लगाना किसी के ऊपर। हाँ, औरतें सोचो जरा, किसी बच्ची का रिश्ता होते रहता, आपको जलन होती, तकलीफ होती, अरे नहीं नहीं वो बच्ची खराब है बोल के बोल देते आप, अरे नहीं वो अच्छे लोग नहीं है बोलते। अल्लाह लिख रहा है अजाब है, आपके ऊपर भी उतरेगा, आपके आल औलाद पे भी उतरेगा। जब तक 100% उसका फायदा नहीं है आपको, या ये के सामने वाले को आप जुबान खोलना, किसी के मुतालिक ऐब जोई करना, किसी के बुराइयां बोलना, गिबत जिसको बोलते हैं हम लोग, गिबत यानी पीठ पीछे किसी के बारे में बोलना, गलत बातें बोलना, सही बातें भी है वो बोलना पीठ पीछे, ये गिबत है, ये जुल्म है, बदनामी है। हर आदमी दूसरे के पीठ पीछे बोले तो क्या सोसाइटी रहेगी हमारी, मोहब्बतें रहेगी? जन्नत में जाने के लिए मोहब्बत होना जरूरी है। हदीस में है, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाब्बु, मोहब्बत से जब तक नहीं रहोगे जन्नत में नहीं जाओगे। जाओ, हर आदमी ऐसा पलटते दूसरे के बारे में बोल रहा, तो एतमाद कहाँ है, मोहब्बत कहाँ है, ट्रस्ट कहाँ है, एक दूसरे का ख्याल कहाँ है? इज्जत की पामाली हो रही है किसी के भी मुताल्लिक, मौलाना लोगों के मुताल्लिक भी, दीनदारों के मुताल्लिक भी, सब मुंह खोलते लोग बोल देते।
इर्द हो, दम हो, व माल हो, इर्द, किसी की इज्जत पे बात करना। इज्जत का मतलब, अरे वो मौलाना जो है ना चंदा लेते खा जाते, आप देखे, यकीन है आप एक जुमला बोल दिए, मौलाना बेचारे 50 साल पढ़ के लिख के एक स्टैंडर्ड पहुंचे, आप उनका वैल्यू खत्म कर दिया, लोग उनसे फतवा नहीं पूछते, उनकी बात नहीं सुनते, बोल दिया लोग उनको, उन्हें चंदा खा के धोखा देते बोले। रियलिटीज, किसी की पर्सनालिटी को किल कर दिया आप, खत्म कर दिया आप, एक बच्ची का रिश्ता रोक दिया आप, एक बच्चे का रिश्ता रोक दिया आप, अरे वो बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, जॉब्स, बिजनेस, हर जगह इंसान क्या करता, कुछ ना कुछ गलत बोलता, जुबान अपनी, ये जुबान के जरिए से तकलीफ पहुंचाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दमो व मालो व अर्ज़ो, इज्जतों से नहीं खेलो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी के बारे में रूमर्स नहीं फैलाओ। आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह के इंसान जो है ना सोशल मीडिया में डाल देता, सोशल मीडिया में डाल देता। कॉलेज में बच्ची पढ़ती है हमारे पास, उसको कुछ इख्तिलाफ होता है, जाके सोशल मीडिया में कॉलेज खराब है बोल के लिख देती। औज़ बिल्लाह, लाखों करोड़ों रुपए कई लोगों की जिंदगियां लगी हुई हैं ये काम करने के लिए, और आप जाके बदनाम कर दे। क्या अल्लाह के पास जवाब देना है ये सब चीजों का? आपको एक मुश्किल है, आप मसले को हल कीजिए। आप डैमेज करना बहुत इजी हो गया लोगों को आजकल, बात करें कि सोशल मीडिया पे जाके लिख दो, लेकिन अल्लाह ताला तो गाफिल नहीं है। उमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम लोग जो कर रहे हो उससे अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह लिख रहा है, देगा हिसाब। इसीलिए आज लोगों की जिंदगियों में बरकतें इसलिए खत्म हो गई कि हर आदमी दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा है, और उसकी बरकत अल्लाह ताला उसके ऊपर लौट के आ जाती। तो मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन इंसान को सबसे ज्यादा अहम चीज लोगों के हुकूक का जवाब देना है। अल्लाह अपने हक माफ कर सकते, लेकिन बंदों के हक नहीं, जवाब देना ही देना है। सोच लो आप, जो लोग वालिदैन के साथ ज्यादती करे या कर रहे हैं, जाओ माफी चाहो। मर गए तो उनके लिए सदका करो, मगफिरत की दुआ करो, माफी चाहो, हो सकता है कि माफ हो जाए। जिंदा हैं तो जाके माफी चाहो। रिश्तेदारों के साथ किसी को गाली दिए, किसी को बुरा बोले, किसी का हक ले लिए, जायदादों में तो वालिद के मरने के बाद, रिश्तेदारों के मरने के बाद जो जायदादों में तो पूरी धांधली होती, जो पहले से रहता उन्हीं रहता उसके अंदर। नहीं, बाप मरने के बाद पूरे भाई बेटों में तकसीम होना चाहिए, बहनों में नहीं। मैं बहुत ज़माने से यहाँ रहता हूँ, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चों की तालीम है, जो भी होगा भाई, अब तेरी नौकरी है, तेरे बच्चों की तालीम है, बल्कि तो दूसरों का घर थोड़े कब्जा करता। नहीं ले सकते, बरकत नहीं होती। बच्चों की तालीम होती ना, तेरी नौकरी होती, तेरी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। कारोबार, पार्टनरशिप है, दोस्ती है, सब अल्लाह के पे हिसाब होगा, बरकतें ख़त्म हो जाएगी, अजाब आएगा। और आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें उम्मत मुस्लिमा में बहुत शिद्दत से हैं, इसीलिए जो है ना इनके कारोबार आगे नहीं बढ़ रहे, नीयत ही ख़राब है, धोखेबाजी है, जुल्म है, चोरी है, तो बरकतें ख़त्म, कारोबार ख़त्म, तरक्कियाँ ख़त्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुअद्दुन्नल हुकूक, हुकूक ज़रूर अदा करो, अगर अदा नहीं करोगे तो क़यामत में अल्लाह ताला हुकूक लेगा। क़यामत में एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को भी मारे तो वो भी हिसाब देना है। तो कई को मारी थी, सिंगा है बल्कि, चलो बदला निकालो, उसके बाद ख़त्म, उनकी मौत हो जाती, वो अलग बात है। तो जानवरों के पास भी, हालांकि वो लोग मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन जुल्म हुआ तो जुल्म का जवाब देना है। तो इंसान तो जिम्मेदार है, मुकल्लफ का मतलब रिस्पॉन्सिबल है। एनिमल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट आंसरेबल, नॉट अकाउंटेबल, दे डोंट हैव द माइंड, दे डोंट हैव द इंटेलेक्ट। वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। उल्मा कहते हैं कि दूसरे गलतियां इंसान करा तो एक ही गलती होती, लेकिन जुल्म के मामले में दो गलतियां होते, एक तो अल्लाह की नाफरमानी, दूसरे बंदे के साथ ज्यादती। अल्लाह बोले नहीं करो, करता, और फिर इंसान को तकलीफ देता। तो बहरहाल दोस्तों, यह मौजू ऐसा है कि सोचने की, बोलने से ज़्यादा
अमल करना। किसी को एक मर्तबा एक साहबी अपने गुलाम यानी नौकर पे मारने के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह के रसूल पीछे से बोले फ़इन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, बोले बंदे याद रख अल्लाह ताला की खुद्दत तेरे ऊपर उससे ज्यादा है जितनी तू उसके ऊपर रख रहा। हाथ नीचे आ गया उनका, हाथ नीचे आ गया। अल्लाह के रसूल बोले जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करो, अच्छा अखलाक से रहो, उन पे भी जुल्म न करो। अल्लाह के रसूल बोले जब ऊंट के ऊपर घोड़े गधे के ऊपर सफर कर रहे आप लोग आराम के लिए कहीं उतरे तो सामान उनके पीठों पे नहीं रखो, नीचे उतार के रखो, उनको आराम करने दो। तो हर मर्द देख ले उसकी जुबान से, उसकी जुबान से उसके बाप को, उसके भाई को, उसके दोस्त को, उसके बहन को, उसके रिश्तेदार को तकलीफ नहीं देना, मजाक नहीं उड़ाना, हर्ट नहीं करना। हर औरत अपनी जुबान से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब उसके अंदर आ जाते हैं। औरत बोले तो औरत, सास बोले तो कोई डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आप जो है ना बहू के ऊपर जो है ना जुबान दराजी कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, गाली दे सकते, कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास। बहू बेचारी शराफत से खामोश बैठ सकते, लेकिन अल्लाह ताला रिकॉर्ड करते हैं उसको। तो हर बेटी, हर माँ, हर औरत देख ले अपना हक, किसी को अपने से ना अपने जुबान से तकलीफ, ना अमल से तकलीफ, ना अपने रवैये से तकलीफ अगर हुई तो दुनिया में ने तो आखिरत में जवाब देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत दे, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी सोसाइटी से जुल्म को निकाल दे, अल्लाह इंसाफ को ला ले, अल्लाह हमारे घरों में बरकतों को ला, अल्लाह मर्दों के जुल्म से औरतों को बचा, औरतों के जुल्म से मर्दों को बचा, बड़ों के जुल्म से छोटों को बचा, छोटों के जुल्म से बड़ों को बचा। अल्लाह हमारे बच्चों के साथ रहम के साथ शफक़त के साथ हम पेश आने वाले बन जाए। अल्लाह हमारे सोसाइटी में बरकतें रहमतें नाजिल फरमा या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताक़ रातों में इबादत करने वाला बना दे। अल्लाह जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह वो बयान में बरकत अता फरमा। अल्लाह उसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाया। अल्लाह कुछ बातें कहते हैं गलतियाँ हो जाती है तो उसको माफ़ फरमा दे या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे नमाज़ों को, हमारे बयानों को, हमारे फतवों को, हमारे दीनी खिदमात को, हमारे सदक़ात को, हमारी हर चीज़ को अल्लाह तो अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह जब तक जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रख, अल्लाह जब मौत दे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।